आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन मैंने क्लास 10th के मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक रोम्बस है जिसका कि हर साइड जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ईच साइड 10 सेंटीमीटर है और ये कह रहा है कि उस रोम्बस का जो एक डायगोनल है उसका वैल्यू 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम रोम्बस समझ लेते हैं। रोम्बस का शेप क्या रहता है, आप देख सकते हैं रोम्बस का ये शेप रहता है, ये रोम्बस है हमारा। ठीक है, यहां पर हम नाम दे दे ए बी सी और डी। तो यहाँ पर जो नाम देंगे ना ऑर्डर में होना चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ये नहीं कि आप ए यहाँ लिख रहे हैं, बी यहाँ लिख रहे हैं, तो सी यहाँ लिख रहे हैं, तो डी यहाँ लिख रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। तो जो नाम आप लिखेंगे ए बी सी डी जो मेंशन करेंगे वो ऑर्डर में होना चाहिए। तो रोम्बस में क्या बोल रहा है कि ईच साइड, सारे साइड की वैल्यू क्या 10 सेंटीमीटर, और ये रोम्बस की प्रॉपर्टी भी है कि रोम्बस के जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं इसको दूसरे कलर से समझा दूं। यहाँ पे चारों साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सब क्या है 10-10 सेंटीमीटर। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 10-10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चन में जो कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक डायगोनल जो है उसकी वैल्यू 16 सेंटीमीटर दी है। तो देखिए यहाँ पर रोम्बस है तो इसके दो डायगोनल होंगे, एक कौन सा, जो ये डी बी, एक ये डायगोनल, दूसरा क्या है ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी बी और ए सी क्या दोनों डायगोनल है जिसमें एक डायगोनल की वैल्यू 16 दी हुई। तो आप किसी भी दोनों में से कोई भी एक डायगोनल सेलेक्ट कर लीजिए और उसकी लेंथ जो है आप 16 सेंटीमीटर बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या लेके चल रही हूँ, ए सी, ये जो ए सी है ना ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर ये लेंथ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड अदर डायगोनल, यानी कि हमें यहाँ पर ये बी डी फाइंड करना, फाइंड बी डी कि इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन से पहले सब हम लोग यहाँ पर पहले क्या करेंगे कि रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है पहले हम वो लिखे, जो शेप बोल रहा, शेप यहाँ पर क्या है रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे चारों साइड इक्वल करके पहले लिखेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले रही हूँ थोड़ा, यहाँ पे मैं यस ये कलर मैंने ले लिया है। ठीक है, तो चारों चारों साइड इक्वल होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसमें डायगोनल क्या है, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ये डायगोनल्स है जिसमें ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखिए, ये रोम्बस है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, तो यानी कि ये डी सी और ये ए बी आपस में बराबर है। चारों साइड देखिए यहाँ पर ये चारों साइड इक्वल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सी डी, ये सी डी और ये ए बी, ये देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। हम लिख सकते हैं इन ए रोम्बस ए बी इक्वल टू सी डी एंड जिस तरह से अपोजिट साइड क्या है, देखिए ये ए बी है, ए बी के अपोजिट क्या है सी डी है, मैंने लिख दिया। और ये बी सी के अपोजिट क्या है, ए डी है। और यहाँ पर देखिए ये बी सी और ये ए डी, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये तो इक्वल ही है ना। तो जहां पर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर रोम्बस क्या है हमारा, पैरेललोग्राम ही तो है। पैरेललोग्राम हो गया ना, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी है, बी सी इक्वल टू ए डी है, अपोजिट साइड इक्वल है। तो हमारा ये रोम्बस क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, ए रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ये देखिए मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया, ये आपको समझ में आ गया। तो रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो अब हम यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिखते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर कोई भी पैरेललोग्राम होगा तो अब आपने पैरेललोग्राम का थ्योरम पढ़ा होगा 9th में, कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं आपस में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर करते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया ए रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, तो इन ए पैरेललोग्राम ऐसे लिखेंगे, इन ए पैरेललोग्राम, यहाँ पे ऐसे लिखे, ये ऐसे मत लिखिए, मैं इसको मिटा दूं। यस ये रहा ये हाँ यस, हाँ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये थ्योरम है पैरेललोग्राम की, प्रॉपर्टीज है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल,
इसका कहने का मतलब ये है ना कि देखिए पैरेललोग्राम में यहाँ पे आपको बता दूं, देखिए ये रोम्बस तो पैरेललोग्राम में मैंने बता दिया आपको कैसे है, ये भी मैंने बता दिया। मान लीजिए कि ये हमारा रोम्बस है, ये क्या पैरेललोग्राम ही तो है। अब इसमें ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो जो देखिए डायगोनल क्या है, हम इसको मैं दूसरे का समझा दूं। मेरा ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ये लंबा वाला एक डायगोनल है, ये तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि पहला वाला, जैसे मान लीजिए ये डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है ये इस वाले डायगोनल को इस तरीके से काटेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन, दोनों डायगोनल क्या है, लाइन ही तो है, तो एक लाइन दूसरे लाइन को इस तरह से कट करे कि वो दूसरे वाले लाइन को, मतलब ये और ये बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड कर दे, इसको कहते हैं बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, प्लस राइट एंगल पे कर रहा है, मतलब कि इस एक लाइन दूसरे लाइन को इस तरीके से कट रहा है कि ये एंगल जो बन रहा है ना, ये 90-90 बन रहा है। ये एंगल जो बन रहा है ना 90-90 बन रहा है। आपको समझ में आ गया ना। तो इसी को कहते हैं द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल पे भी कट कर रहा है और हाफ हाफ लाइन को, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो थ्योरम मैंने लिखा है पैरेललोग्राम का, ये मैंने क्यों थ्योरम लिखा, क्योंकि जो रंबस है वो रंबस क्या पैरेललोग्राम ही है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये थ्योरम यहाँ पे लगा दी, ये थ्योरम यहाँ यूज हो जाएगा। तो देखिए हमारा डायग्राम ऐसे बना हुआ था ना, मैं दोबारा बना दूं, अदरवाइज मुझको पेज को ऊपर दोबारा ले जाना होगा। मैं यहाँ पे बना कर समझा दूं। ये देखिए इस तरीके से, ये क्या था, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये पॉइंट है जहां पर ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट से क्या निकलेगा हमको, इस स्टेटमेंट से ये निकलेगा कि मान लीजिए ये बी डी डायगोनल जो है ये एओ को कट कर रहा है, एसी लाइन को कट करेगा इस तरीके से कि ये लेंथ एओ इक्वल टू ओसी हो जाएगा। यही तो मतलब है ना बाइसेक्ट करने का। ये बीडी लाइन एसी को इस तरीके से बाइसेक्ट कट कर रही है कि एओ जो है ओसी के बराबर हो गया। उसी तरीके से ये एसी डायगोनल जो है बीडी को इस तरीके से काट रहा है कि ये बीडी लाइन जो है ना हाफ हाफ डिवाइड हो गया, यानी कि डीओ इक्वल टू ओबी हो गया। ये आपको समझ में आ गया ना। ये हम अपने साइड से नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ पे पैरेललोग्राम की थ्योरम यहाँ पे यूज हो रही है। क्यों थ्योरम यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन में जो रोम्बस है ना वो एक पैरेललोग्राम है, और वो रोम्बस कैसे पैरेललोग्राम बना ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि रोम्बस का अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल है, तो वो रोम्बस वो पैरेललोग्राम हो गया। फिर हमने यहाँ पे थ्योरम लगा दिया, तो थ्योरम की हेल्प से हमें ये चीज मिल गया, ये एओ इक्वल टू ओसी, डी इक्वल टू ओबी हमें मिल गया ना। अब क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर, आपको इसी को कहते हैं बाइसेक्ट, आधा आधा काटना, लाइन इस तरह से काटना कि लाइन वो हाफ हाफ हो जाए बिल्कुल इक्वली। एट राइट एंगल क्या मतलब है, एट राइट एंगल का मतलब कि ये एंगल, इसको मैं दूसरे कलर से समझा दूं। यस देखिए ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 होगा। तो इसको लिखें कैसे, तो देखिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये भी 90, एंगल बी ओ सी, चारों एंगल ये चारों 90 डिग्री के एंगल दिख रहे हैं, सबका नाम लिखिए। ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू डी ओ सी इक्वल टू डी ओ ए, ये सब 90 डिग्री के हैं थ्योरम की हेल्प से। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे मैं क्या करूंगी यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या डायगोनल गिवन दिया है, हमने डायगोनल यहाँ पे क्या माना था कि हमारा ये ए सी जो है ये कितना दिया हुआ है, AC ये हमारा 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड BD, यही ना हमें पता करना है। देखिए मैं फिर से आपको दिखा दूं, हमारा हमने क्या डायगोनल माना था, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ये देखिए AC, ये देखिए AC ये दिया हुआ है ना यहाँ पर ये AC, इसको हमने 16 सेंटीमीटर माना है ना। आप चाहे तो BD को भी, ये जो BD है ना इसको भी 16, कोई भी किसी को भी कोई भी डायगोनल आप यहाँ मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे AC को माना है, हमें फाइंड क्या करना है, BD करना है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे देखिए क्या करूंगी, हाँ ये आया हमारे पास। यस ये थोड़ा मैं ऊपर कर दूं, तो AC हमें फाइंड करना है, ठीक है। AC तो AC हमारा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाली लाइन देखिए यहाँ पे ऐसे समझा दूं, ये है ना हमारा AC, ये हमारा A है, अलग से केवल मैं AC डायगोनल लेकर चली, और ये बीच में O है। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ दिया हुआ है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी मैंने बता दिया। और अभी हमने थ्योरम की हेल्प से क्या पाया कि AO जो है OC के बराबर है, यानी कि इसको मैं दूसरे कल से बताऊं, ये AO और ये OC आपस में बराबर है। इसके यहाँ देखिए ये डबल लाइन जो बता रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल, यानी कि AO इक्वल टू क्या है, OC है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 8 हुआ, और ये भाई 16 का आप आधा करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर AO इक्वल टू क्या है, OC है। तो इसका मतलब कि AO और OC 8 8 हुआ ना,
हाफ ऑफ ये लाइन हाफ ऑफ डिवाइड हो गई, यही तो मतलब है ना ए इक्वल टू ओसी का। तो इसके मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इक्वल टू ओसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लिख दिया ना। अब ये आपको समझ में आ गया कैसे है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा रोम्बस क्या, मैं अगेन यहाँ पे रोम्बस का डायग्राम बना दूँ, ठीक है ना, ताकि आपको बड़ा डायग्राम थोड़ा बना दो तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये रहा, इस तरीके से है ना, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये डी है, ठीक है। और ये है हमारा, देखिए थोड़ा टेढ़ा बनना है, आप सीधा बनाइएगा, ये हो गया ना। और ये ओ है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ये 90 है, ये 90 है ना, ये 90 है। अच्छा, रोम्बस का साइड कितना बताया था, 10 बताया था ना, ईच साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा तो यहाँ यूनिट जरूर लिखिएगा, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये तो 90 है, अभी मैंने आपको यहाँ सब बताया ना, चारों एंगल 90 है, जो ओ सेंटर ओ पे जो भी एंगल बने 90 है, तो मैंने केवल ये वाला एंगल लिया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 है, ये ए ओ और ओ सी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमें यहाँ पर बी डी का लेंथ फाइंड करना है ना, ये देखिए मैं दूसरे कलर समझा दूँ, हमें ये बी डी, देखिए ये बी डी, हमें ये बी डी लेंथ फाइंड करनी है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर कौन सा, इसमें मैं एक ट्रायंगल लेकर चलूंगी, कौन सा ट्रायंगल, देखिए मैं थोड़ा सीधा बना दूँ, मैं ट्रायंगल लेके चलूंगी, ये देखिए ओ लिखा हुआ है ना, ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी मैं ट्रायंगल लेके चली, इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देती हूँ आपके सामने, केवल ए ओ बी, केवल ये वाला डायग्राम मैं बनाऊंगी, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से बना है, ये देखिए ये है ना, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बनना है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा ओ है। हमने यही डायग्राम क्यों लिया है, देखिए ये तो 8 है, मैंने आपको सब बता दिया। यहाँ पर देखिए कि ए ओ इक्वल टू ओ सी 8 है, तो ये ओ ए तो 8 हुआ। अच्छा, ए बी क्या है, साइड है रोम्बस का, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये ट्रायंगल लेकर के हम बी ओ फाइंड कर लेंगे, बी ओ फाइंड कर लेंगे। और हमने यहाँ पे थ्योरम लगाया था, वो थ्योरम क्या कहता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो बाइसेक्ट के हिसाब से तो डी ओ इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ये थ्योरम बता रहा था डी इक्वल टू ओ बी। तो ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ से देखिए ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उसकी हेल्प से हम बीओ निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप चाहे बीओ बोलिए चाहे ओबी बोलिए, मतलब एक ही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से बीओ निकल जाएगा, यानी कि ओबी निकल जाएगा, तो ओबी जितना होगा उतना ही ओडी होगा भाई। ये बीओ और ओडी, ये देखिए ये बीओ और ओडी आपस में बराबर है ना, तो बीओ निकल जाएगा तो ओडी भी उतना ही होगा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा ये बीडी डायगोनल निकल जाएगा ना, उसकी वैल्यू निकल जाएगी ना। अब आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं, लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो हमारा जो ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, ट्रायंगल यहाँ पे लिखिए पहले, ट्रायंगल ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको समझ में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए एंगल किसके किसके बीच बनना है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हुआ, ए भी हाइपोटेनस हुआ ना, भाई जिसके बीच में एंगल बनता है ना, वो दोनों लाइन छोड़ के तीसरा जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। बाकी हमारा ओ है ओ बी, तो इसको बेस मान लीजिए, और इसको बेस मानिए चाहे इसको बेस मानिए, ठीक है ना, दोनों में से किसी को बेस मान लीजिए। तो यहाँ पर हम ओ ए को बेस मान लेते हैं, ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर लाइन आप ओ बी को मान लीजिए। तो इसको मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, एच मीन्स हाइपोटेनस, बी मीन्स बेस और पी मीन्स परपेंडिकुलर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमेशा जो है राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको मैं और थोड़ा ऊपर कर दूं, ठीक है। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, बेस हमने क्या माना है, ओ ए माना है, तो ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने देखिए ओ बी को माना है, तो ओ बी का स्क्वायर। ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी तो ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो इस ए बी की जगह क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए, देखिए ओ ए दिया, ये देखिए ये वाला लेंथ ओ ए 10 दिया ना, ये देखिए ओ ए 10 दिया है, सॉरी ओ ए 8 दिया है, ये देखिए ये 8 है ना ओ ए, तो यहाँ इसके जगह 8 लिखिए, यहाँ स्क्वायर लगाइए प्लस ओ बी स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे, तो ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस, और ये क्या है ओ बी स्क्वायर, हमें ओ बी स्क्वायर चाहिए, ये 64 हम इधर लेकर आएंगे एलएचएस साइड में, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये ओ बी स्क्वायर हमारा यही रहेगा, इक्वल टू 100 में से 64 माइनस कीजिए, तो ये आएगा 36,
ठीक है, तो हमें केवल ओ बी चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो 6 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास ओ बी कितना आया? 6 सेंटीमीटर आया। ये आपको समझ में आ गया। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? देखिए हमें यहाँ पे हमारा कितना आया? ओ बी 6 आया है ना। मैं यहाँ पे लिख दूँ और यहाँ इस डायग्राम से समझाओ। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, हमारा ओ बी कितना आया? अभी 6 सेंटीमीटर आया ना, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ। इसको मैं दूसरे कलर से समझाऊं। यस हाँ, ये लेंथ देखिए, ये लेंथ ओ बी आया। हमें क्या चाहिए? बी डी चाहिए ना। तो देखिए बी डी लेंथ ये है ना। देखिए मैं यहाँ पे केवल बी डी वाला डायगोनल, ये देखिए ये बी डी वाला डायगोनल मैं यहाँ बना रही हूँ। ये बीच में ओ है ना। अच्छा ये कितना आया है? ओ बी देखिए 6 आया, तो ये 6 हुआ। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि बी ओ इक्वल टू ओ डी है थ्योरम की हेल्प से। बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये ओ डी है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो बी डी कितना होगा? ये दोनों जोड़े डी ओ प्लस ओ बी जोड़ेंगे हम, डी ओ प्लस ओ बी, तब बी डी आएगा। तो डी ओ कितना? ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 6 प्लस 6 12 सेंटीमीटर। यानी कि हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? हमें फाइंड बी डी फाइंड करना था। फाइंड बी डी, ये डायगोनल है, दूसरा कितना आया है? बी डी 12 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूरा थ्योरम पर बेस्ड है, तो थ्योरम आपका बहुत क्लियर होना चाहिए।